हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल इश्यूज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस समय काफी न्यूज में भी है। गंगूबाई काठियावाड़ी, ये एक मूवी भी आने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसके जो ट्रेलर्स हैं वो जरूर देखे होंगे। एक किताब इन पर आई थी जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। उस बुक के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही डिस्कस करेंगे असल मुद्दे को। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लीगलाइजेशन की बात करें, क्या इसको लीगल कर देना चाहिए, इसमें क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं, इसकी वैधता में पक्ष और विपक्ष क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज क्यों करना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या मिलता है, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि इस पे एक बुक है जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। इस किताब को लिखा है यस हुसैन जैदी ने। तो ये किताब का नाम हो सके तो आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। मूवी का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। इवनली जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बच्चों के राइट्स के लिए भी यहां पर मूवी में दिखाया गया है, उस चीज को प्रोजेक्ट किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। जब भी हमारे देश में या दुनिया में किसी भी कंट्री में जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। यदि हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो प्रोस्टिट्यूशन एक, देखा जाए तो ये एक, जो इस बिजनेस में होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनको बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चा है, बच्चे के फादर का नाम पता नहीं, सिर्फ मदर का नाम पता होता है। अभी हाल ही में इस पर एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। तो देखा तो ये एक बड़ी समस्या पैदा होती है और इसके चलते उन बच्चों को काफी अपनी लाइफ में काफी इंसल्ट झेलना पड़ता है। दूर बैठकर आपको एक कमेंट्री करना आसान होता है कि हाँ उन्होंने ऐसी लाइफ, उनकी लाइफ में लिखा होगा, उनके जीवन में वो चीजें लिखी हुई हैं, उनके भाग्य में चीजें लिखी हुई हैं, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग दिस वन। ये कहना दूर से बहुत आसान होता है, लेकिन यदि आपकी लाइफ में ऐसा हो तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है। जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी की बात करें, अस्पृश्यता की बात करें, तो अनटचेबिलिटी एक ऐसा इशू है जिसको हमने काफी दिनों बाद रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। वरना हमें लगता था कि नहीं नहीं ये हमारा धार्मिक है, हमारा जो संस्कृति है उसका एक पार्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी प्रैक्टिसिंग दिस वन। और जो लोग कहते हैं कि छुआछूत खत्म हो चुका है, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं अभी 2 दिन पहले एक गांव में गया हुआ था और वहां पे हम बैठे हुए थे, एक शादी का प्रोग्राम था। तो वहां पे हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट की जो औरतें हैं वो दूर बैठे हुए हैं और बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो दूर बैठे हुए हैं, अलग बैठे हुए हैं। मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है। बोले छुआछूत की समस्या है, वो छुएंगे तो अछूत हो जाएंगे, छुएंगे तो मतलब उसमें वो अशुद्ध हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, फिर उन्हें नहाना पड़ेगा, है ना। ये 2 दिन पहले की कहानी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या खत्म हो गई है, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आज भी ये समस्या विद्यमान है। इवनली मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने। मैंने ये भी जाना कि जो लोग हैं वो स्पेशली यदि लो कास्ट के लोग हैं, उनको बेसिकली जब कुछ दिया जाता, पानी दिया जाता है या चाय दिया जाता है, तो चाय के साथ एक ग्लास पानी अलग से दिया जाता है। मतलब चाय पीने के बाद वहां पर एक ग्लास पानी रखा जाता है और उसका पर्पस होता है कि उस ग्लास के पानी से आप उस कप को धुल दें। ये मेरे को नहीं पता चली, इसीलिए मैंने देखा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के थे, चूंकि सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी उन्होंने ही फेस किया है। तो मैंने देखा कि वो मेरे घर में चाय पीने से बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि, अब मेरे इस चीज समझ नहीं आई कभी कि चाय क्यों नहीं पीते हैं, लेकिन नाउ आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि चाय पीने से इसलिए बचते थे कि शायद हो सकता है हमारी जो रिस्पेक्ट बची हुई है वो कहीं और नीलाम ना हो जाए। तो इससे बेहतर यह है कि हम उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। तो हमारे समाज का एक बड़ा तबका आज भी समस्या को फेस कर रहा है और कमाल की बात यह है कि हमने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। और वैसी एक प्रॉब्लम हमारे समाज में एक और है, दैट्स कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट देश के हर एक शहर में प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग। एनीवे, तो डिस्कस करते हैं बेसिकली मामले क्या है। तो एक फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी पे, जिसको यहां पर एक्टिंग कर रही हैं आलिया भट्ट, जो गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल प्ले कर रही हैं। अब इनके ये रोल प्ले करने के बाद में उनका जो फैमिली मेंबर्स हैं
उन्होंने यहां पर ऑब्जेक्शन किया है। ऑब्जेक्शन क्या किया, उनका कहना यह है कि यहां पर हमारी जो फैमिली मेंबर है गंगूबाई काठियावाड़ी का, इस तरह से प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। एनीवे, नाउ गंगूबाई काठियावाड़ी क्या है, कौन है? इनका पूरा नाम है गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, गुजरात से हैं और मुंबई की वेल नोन ब्रोथल, ब्रोथल मतलब होता है वैश्यालय, तो वैश्यालय की अनर्थी 50 और 60 1950s और 60s का जो टाइम था, उस समय वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्रोथल और बने थी। और देखा जाए तो इन्होंने जो सेक्स वर्कर्स हैं, मतलब जो उस वैश्यालय में जो सेक्स वर्कर्स थे, उनके लिए बेसिकली उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब एक सेक्स वर्कर के लिए कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, जैसे आप यदि समझने का प्रयास करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको बेसिकली खरीदा और बेचा जाता है। इवनली यही चीज गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ भी हुआ कि इनके हस्बैंड ने इनको बेच दिया। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जैसे बच्चों को लूट लिया, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें ब्रॉथल में मतलब वैश्यालय में बेच दिया जाता है। और ये प्रैक्टिस आज की नहीं, बहुत पहले से प्रैक्टिस चल रही है। तो वहां पे जाने के बाद कई बार वहां से लोग बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। और इसके चलते कई बार वहां से लोग बाहर नहीं आ पाते, लेकिन उनके जो अधिकार हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मतलब उनसे बाहर निकलने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बननी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म आज तक नहीं बनाई जा पाई। इवनली जो उनके बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दे गेट्स प्रेग्नेंट एंड दे हैव द बेबी, और वो जो बच्चा होता है उसकी मां का नाम तो पता होता है लेकिन पिता का नाम पता नहीं होता। और कई बार ऐसी कंडीशन में और भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, और कई बार उनको जो बेसिक राइट्स मिलने चाहिए वो बेसिक राइट्स नहीं मिल पाते। इवनली राइट टू एजुकेशन जैसी जो समस्याएं होती हैं वो भी कई बार फेस करनी पड़ती हैं। कई बार उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। नाउ यदि हम बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में थोड़ी सी जानते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उनके हस्बैंड ने उनको भेज दिया था ब्रॉथल ऑनर में। ब्रॉथल ऑनर को मतलब वैश्यालय में जाके, और देखा जाए तो उसके बाद में उन्होंने वहां पे काम किया। बाद में सी स्टार्टेड हर ओन ब्रॉथल, उन्होंने अपना खुद का भी वैश्यालय स्टार्ट किया। एंड लेकिन बाद में उन्होंने जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं उनके अधिकारों के लिए लॉबिंग करना शुरू किया। जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मिलकर जो इशूज हैं, जो सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं या उनके अधिकार हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। और इसलिए गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नाउ यहां पे ये मामला आता है कि इस मूवी को बेसिकली अपोज क्यों किया जा रहा है कि उनके एडॉप्टेड चिल्ड्रन जो हैं, जो उन्होंने एडॉप्टेड बच्चों को एडॉप्ट किया था, उनका ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने उनकी मदर की जो प्रतिष्ठा है वहां पर जो है कम कर दिया है। और पिटिशंस में दिखाया गया है कि उनको दिखाया गया है कि सी इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड सी इज अ माफिया क्वीन, ऐसा दिखाया गया है। तो ऐसा पिटिशनर कहना यह था कि इवनली प्रोस्टिट्यूट का जो बच्चा होता है वो खुद भी नहीं चाहता कि मेरी मां को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, एंड दैट्स व्हाई इट इज द कंसर्न। एनीवे उनका कंसर्न भी शायद सही है यहां पे। अब दूसरी बात यहां पे देखें तो जो बाकी जो मेंबर हैं कामाठीपुरा, देखिए यहां पे याद रखना है आप लोगों को, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इन पे, ये सारा का सारा जो इवेंट है ये कामाठीपुरा का था। आप मूवी जब देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो उनकी जो फैमिली मेंबर हैं जो कामाठीपुरा की रेड लाइट एरिया के हैं, उनका भी ऑब्जेक्शन है कि कुछ चीजें यहां पर ऑब्जेक्शनेबल दिखाई गई हैं, अब्यूजिव कमेंट्स उन्हें मिल रहे हैं इस तरह से, तो उनकी रिपुटेशन कम हो रही है। तो ये कामाठीपुरा के जो लोग हैं वो भी यहां पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। नाउ ये तो रहा ये एक इशू जो कि इस समय चल रहा है, इसके चलते हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन सोशल इश्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज डेट पे जो सेक्स वर्कर्स हैं वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, हम इसकी बात करें तो पहली बात तो ये, सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज ए लेजिटिमेट वर्क। अब देखिए लेजिटिमेट वर्क को रिकॉग्नाइज ना करने की वजह कई सारी हैं। एक तो ये भी हम क्लेम करते हैं कि शायद हम इसको लेजिटिमेट वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज करें तो हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन और ही बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ही हैरानी की बात यह है कि हम ऐसा जज करते हैं सामने वाले को, और ये काफी अजीबोगरीब है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि हम सब्सिडीज देते हैं तो वहां पे लोगों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ जाती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता हूं कि आपको यदि खाना पीना प्रॉपर तरीके से मिल रहा हो तो क्या आप उतने में हैप्पी रहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको कपड़े मिले? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको मर्सिडीज मिले? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास एक बड़ा सा घर हो?
हर कोई चाहता है और उसके लिए फिर मेहनत करना शुरू करता है। लेकिन जो बेसिक नीड्स यदि आपके पूरे नहीं होंगे तो कई बार आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। जब आप जिंदा ही नहीं बचेंगे तो आप सपने क्या देखेंगे। एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट। इसके अलावा यहां पे देखा जाए तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है उनके लिए कि जो गवर्नमेंट की जो रिलीफ प्रोग्राम है, क्योंकि हमने सेक्स वर्कर को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है और इसके चलते चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कई बार उन्हें बेनिफिट मिल ही नहीं पाते। ऑलराइट, नाउ देखा जाए तो कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है वैसे एज ऑफ नाउ सेक्स वर्कर्स के लिए। तो एज ऑफ नाउ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट है 1956 का, इसको इनैक्ट किया गया था। इसके चलते हमारा प्लान ये है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं, मतलब जैसे किसी को ट्रैफिक कर लिया आता है, किसी को किडनैप कर लिया आता है, उसको बेच लिया आता है, इसके खिलाफ में ये हमने प्रोग्राम ये बनाया है, एक्ट बनाया है। और इसको बाद में इसका नेम चेंज किया गया था, इसका नाम रख दिया गया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। नाउ देखा जाए तो लीगलाइजेशन की बात करें तो गवर्न सेक्स वर्कर्स जो हैं इनको लीगलाइज करने की बात करें तो ये अभी भी एक कंसर्न है। लीगलाइज हमने नहीं किया है, हाँ ये जरूर एक्ट जरूर बना रखा है। आर्टिकल 23(1) की बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, बेगर्स हैं या सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर हैं, ये आप काम नहीं करवा सकते सामने वाले से। या ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब लोगों का जो है, लोगों को खरीद और बेच नहीं सकते, है ना। आर्टिकल 23(2) की बात करें तो यहां भी देखा जाए तो यही चीज बोली गई, पनिशेबल ऑफेंस है ना। नाउ यदि हम बात करें, ये तो कुछ पॉइंट्स रहे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स। यदि हम बात करें प्रोस्टिट्यूशन मतलब जो वैश्यावृत्ति है, इसको लीगलाइज करने की बात करें, क्या इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, इसके प्रॉस जानते हैं, कॉन्स जानते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। यदि हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यदि हम प्रोस्टिट्यूशन, देखिए हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन ऑलमोस्ट हर एक सिटी में है। यदि खत्म करना होता गवर्नमेंट को तो अब तक खत्म हो जाता, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है और ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं कि यहां पे प्रोस्टिट्यूशन कम हुआ हो, है ना। तो यहां पे देखा जाए तो यदि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया था, मतलब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है। यदि आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि यदि आप बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर और उसकी बेसिक प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप 5-6 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आप एकांत में बैठ के एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको कुछ सब्जेक्ट आपको याद ही नहीं होती और उसको याद करने की मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए इसके बारे में आप स्टडी नहीं करते, तो ये सारी चीजें जो है कंसर्न क्रिएट करती हैं। तो प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसको पहले आप रिकॉग्नाइज करिए, मानिए कि ये प्रॉब्लम है, तब तो आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखा जाए तो स्टेट विल एक्वायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि इसको प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए तो स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि ब्रॉथल्स को मैनेज करें। और साथ में देखा जाए तो यहां पे जो भी लाइसेंसिंग इश्यूज हैं अथराइज्ड पर्सन को, जैसे मान लीजिए लाइसेंस आपने इशू किया है, किसी ने प्रॉपर रूल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उस कंडीशन आप उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, उसका ब्रॉथल बंद करवा सकते हैं, है ना। ब्रॉथल मतलब वैश्यालय। इसके अलावा यहां पे एक और फायदा मिलेगा कि यहां पे गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से बनाई जाएंगी कि प्रोस्टिट्यूशन में आने की एज क्या होगी, उसका डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया नहीं है, उसको हमने एक प्रॉब्लम के रूप में माना नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है इस समय कि हमारे पास कोई डेटाबेस ही प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसके अलावा एडिक्वेट रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। यदि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बेसिकली उसका कुछ उसको पैसा दिया जाएगा या उसको फैसिलिटी दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोस्टिट्यूट्स को दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहां पर हम दे सकते हैं यदि इसको हम लीगलाइज करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने से एक और फायदा मिलेगा, कुछ अधिकार जैसे मेडिकल केयर का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, स्पेशली उनके बच्चों को। प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं उनके बच्चों को बहुत बड़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं और काम तौर पर उसी कारण उनके बच्चे भी उसी प्रोस्टिट्यूशन के उसमें चले जाते हैं और इससे चलते उन्हें सारी लाइफ टाइम समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर उनके बच्चों को भी हम कुछ अधिकार दिला पाएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड रेप, ये सारी फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके अलावा यदि हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो जो सेक्स रैकेट होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हिडन फॉर्म में या स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन जो चलता है, इसको भी हम प्रॉपर तरीके से रोक पाएंगे, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से उस प्रोफेशन में नहीं जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में यहां पर आप एटलीस्ट जो फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन है उसको रोक पाएंगे और साथ में उनके लाइवलीहुड की व्यवस्था भी कर पाएंगे यदि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाता है। तो गवर्नमेंट की बात करें, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई उससे बाहर निकलना चाहता है तो उनके लिए बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग आप दिला सकते हैं, किसी और प्रोफेशन में वो काम कर सकते हैं, जैसे वो टीचिंग कर सकते हैं या इन केस बाकी सिलाई कढ़ाई बुनाई है, सारे वो काम भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यदि कोई उस प्रोफेशन से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप व्यवस्थाएं ला सकते हैं यदि उसको लीगलाइज किया जाए। उस प्रॉब्लम को यदि आप रिकॉग्नाइज करें तो कई सारी समस्याओं को हम निदान कर सकते हैं। लेकिन लीगलाइज करने के पीछे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि यदि लीगलाइज कर देंगे तो हो सकता है इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए
और प्रोस्टिट्यूशन और ही बढ़ने लग जाए, है ना। और कहा जाता है प्रोस्टिट्यूशन से इजी मनी मिल जाती है, मतलब बहुत ही आसानी से पैसे मिल जाते हैं, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा वुमेन को इनकरेज करें। हालांकि ये पॉइंट जो है काफ़ी इंसेन है, ऐसा कहना कि उससे पैसे मिल जाते हैं, बिकॉज दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। कोई इंसान जो है प्रोस्टिट्यूशन में बिल्कुल लास्ट पोजीशन में जाता है, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, देन दे गो इन दैट एरिया। वरना कोई भी इंसान अपने रिस्पेक्ट को खोना इतना आसानी से नहीं चाहता है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और देखा जाए तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि शायद एक रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बन जाए गवर्नमेंट की। तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है इसमें और भी पैसे पाने के लिए गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर लालच पैदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एज ऑफ नो देखा जाए तो जो बेसिकली लिकर की बात करें, जो अल्कोहल है, जो ये है, तो वहां पे देखा जाए तो वहां से गवर्नमेंट को काफी सारा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहकर भी उसको बंद नहीं कर पाती है ना। तो कई बार ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एनीवे दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स, लेकिन फिर पॉइंट तो है ही। तो हमारे देश में मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यदि प्रॉब्लम को आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो वहां पर उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। एनीवे इसमें ओपिनियन क्या है आपके नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।